स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम जानेंगे 29 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि चंबा में चार धाम परियोजना के तहत बनाए जा रहे सुरंग का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा किसके द्वारा किया गया है। तो हमारे जो परिवहन और सड़क मंत्रालय में जो मंत्री हैं वे कौन है, तो वे नितिन गडकरी हैं। तो उन्हीं के द्वारा यह किया गया है। यह क्या है, तो यह जो चार धाम परियोजना है इसके अंतर्गत उत्तराखंड में एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड की स्थिति है वह काफ़ी वहाँ पे दुर्गम है, पहाड़ी एरिया है। बरसात के दिनों में वहाँ पे भूस्खलन का खतरा बना रहता है। बर्फ़ के ठंडे के दिनों में देखते होंगे पूरा जो सड़क है बंद कर दिया जाता है बर्फ़ के कारण। तो इसीलिए ऐसा रोड बनाया जा रहा है कि जिससे वहाँ जितने भी दर्शन के लिए, जितने भी तीर्थ स्थलों पर जितने भी लोग जाएं उनको काफ़ी सहूलियत हो। इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या तो प्रस्तावित है, किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी जो दिसंबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो अभी क्या किया गया है, तो वहाँ पे एक सुरंग यानी कि टनल का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए उस टनल के बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। यह जो टनल है 440 मीटर लंबी है और यहाँ पे देख सकते हैं इस सुरंग से चार धाम राजमार्ग NH 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। अब इस प्रकार के जो हमारे देख सकते हैं जो सड़क है बनाई जाती है किसके द्वारा, तो BRO यानी कि आप समझ सकते हैं बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारे सीमा संबंधित जितने भी सड़क हैं बनाए जाते हैं, जितने भी अन्य देशों से सीमा जहाँ पे लगती है तो वहाँ पे की बात की जा रही है। अब चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि सितंबर में लोकल टू ग्लोबल एक थीम है, आपको ये याद रखना। ये थीम क्या है, लोकल टू ग्लोबल, यानी कोई लोकल चीज़ है उसको ग्लोबल यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पे उसको बढ़ाना है, उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो वही आप इसे यहाँ से समझिएगा। बताया जा रहा है कि सितंबर में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा हुनर हाट मेला। तो यहाँ पे देखिए सितंबर में आयोजित किया जाएगा, तो क्या हुनर हाट मेला। तो आपको यही पूछना है कि यह हमेशा लाया जाता है, तो इस बार सितंबर में लाया जाएगा। तो इसका आपको थीम याद रखना है, किस थीम के साथ लाया जाएगा, तो लोकल टू ग्लोबल। यहाँ पे प्रश्न में ही कई सारे आंसर आपको मिल गए। तो आपके एक अनदर यहाँ से अलग से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि हुनर हाट जो मेला है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप पिछले बार देखे होंगे कि दिल्ली में वहाँ पर एक हुनर हाट मेला के तहत एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहाँ नरेंद्र जो मोदी थे वह बिहार के लिट्टी चोखा का वहाँ पे लुत्फ उठाने के लिए, उसे खाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो ये फ़ोटो उन्होंने फेसबुक पर भी शेयर किया था। अब चलिए हम इस यहाँ पे थोड़ा और डिटेल आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि यह जो मंच है हुनर हाट का, इसमें विभिन्न हिस्सों के दस्तकार जितना भी हैं, शिल्पकार हैं, अपनी कला एवं शिल्प को प्रदर्शन के लिए यह एक मंच है। तो उनको यहाँ पे अपने प्रदर्शनी के लिए यह एक मंच प्रदान करता है और डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू किया गया है। चूँकि यह पहले भी शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये थोड़ा जीके का प्रश्न हो गया, तो उसी का आप संशोधित वर्जन हम कह सकते हैं लाया गया है। तो आप ऑप्शन देखिए यह किसके द्वारा लाया गया अभी हाल ही में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये देख सकते हैं यह LIC के द्वारा लाया गया है, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की उसी के द्वारा लाया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका हो गया मुंबई में। इसका गठन कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1956 को। ये तिथि इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। साथ ही इसके जो अभी अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं, एवं यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन है, LIC। अब यहाँ पे एक प्रश्न हो गया कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी आपको पता चल गया LIC है। तो यहाँ पे एक अगला प्रश्न होता है कि भारत की सबसे पहली बीमा कंपनी कौन थी। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली बीमा कंपनी कौन थी, तो ये आपको याद रखना है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कौन था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये आपको याद रखना है। 1818 में यह अस्तित्व में आया था। तो यह भारत की सबसे पुरानी भी हम कह सकते हैं कि बीमा कंपनी है। अब चलिए
हमें इसके बारे में आप और जो वय वंदना योजना है उसके बारे में देखिए, आप डिटेल यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पहली भारतीय है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए ये किन्हें चुना गया है, तो ये मेजर सुमन गवानी को चुना गया है। तो आपको ये याद रखना, आप इनका नाम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इनका बैच पे लगा हुआ है, तो इन्हीं को यह चुना गया है। तो देखिए यह पहली बार किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों दिया जा रहा है ये पुरस्कार, तो आप समझ सकते हैं। यह पुरस्कार जो है प्राइज़ है 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, या देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। जो पीस कीपर होते हैं, शांति दूत होते हैं, वह अलग अलग देश में जाकर जहां युद्ध जैसी स्थितियां होती है वहां जाकर कार्य करते हैं। तो उन्हीं के लिए यह एक अवसर होता है, उन्हीं को यह प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाएगा इन्हीं को, तो इनका नाम याद रखना है। साथ में एक जीके यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर कब मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। तो यह 29 मई को यानी कि इसे मनाया जाता है। तो ये भी रिलेट करके यहाँ से याद रखना। अभी जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव कौन है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो एंटोनियो गुटेरेस है इसके महासचिव हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो श्यामला जी भावे थे वे संगीत से जुड़े हुए थे, और किस प्रकार की, तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कर्नाटक के जो भी जितने भी कलाकृति हैं संगीत संबंधित, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अपना निभाया है, इसलिए कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है कि किस सोशल मीडिया द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया गया है। तो देखिए कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह फेसबुक के द्वारा कैचअप अभी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार में 8 लोग यहाँ पे तो कॉलिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो यह कैचअप आपको रिलेट करके याद रखना है किससे, तो यह फेसबुक से याद रखना है। फेसबुक का एक लिब्रा भी बताया गया था, बहुत पहले का न्यूज़ है। जो लिब्रा है क्या है, तो फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो बताया जा रहा है कि पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है। तो यह किस राज्य में किया है, तो यह मध्य प्रदेश में किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएफसी है यह क्या है, ऊर्जा वित्त निगम यानी कि पावर फिनांस कॉरपोरेशन। बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, ये देखिए जो बताई जा रही थी ये कौन सी कंपनी थी, एनबीपीसीएल यानी कि नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ क्या किया है, तो एक मेमोरेंडम यानी कि समझौता किया है, एमओयू पर साइन किया है। इसका डिटेल आप और यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड है हाल ही में यह किन्हें दिया गया है, यह अवार्ड या किन्हें चुना गया है इस अवार्ड के लिए, तो आपको याद रखना है ये भारतीय अमेरिकी हैं। तो ये कौन है, राजीव जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सुमन गवानी के बारे में तो अभी ही बताया गया, पिछले जो सैनिक संबंधित शांति दूत यानी पीस कीपर के लिए इन्हें चुना गया था। नेक हाना किमुरा के बारे में कल ही बताया गया था कि जो ये हाना किमुरा है ये जापान के हैं, एक खिलाड़ी हैं, इनका क्या हो गया है, तो इनका भी निधन हो गया। गिगी सुमोनी के बारे में क्या, तो ये भी एक खिलाड़ी हैं, किस प्रकार का खेल खेलते हैं, तो ये फुटबॉलर हैं। तो ये भी कल बताया गया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो बताया जा रहा है कि पीके नायर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पीके नायर को, एक होते हैं यहाँ पे आपको याद रखना है, एक राजदूत यानी कि आप समझ सकते हैं एम्बेसडर। तो एक राजदूत के अलावा एक और क्या होते हैं, उच्चायुक्त। तो आपको बताया जाता है जितने राष्ट्रमंडल के देश होते हैं वहाँ पे उच्चायुक्त को नियुक्त किया जाता है यानी कि हाई कमीशन को, और राजदूत जो राष्ट्रमंडल के अलावा छोड़ के वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो पीके नायर हैं, प्रेम कुमार नायर,
वह कहाँ के बनेंगे, तो वे नाइजर के। तो चलिए थोड़ा नाइजर को लोकेशन के देख सकते हैं, यह अफ्रीकी देश है नाइजर। देखिए तो यहाँ के ये देखिए नाइजर हो गया, इसकी सीमा आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से लग रही है। यह एक लैंड लॉक्ड है, यानी कि स्थल रुद्ध है चारों तरफ। स्थल रुद्ध किसे कहते हैं, जिसकी सीमा कोई समुद्री सीमा किसी क्षेत्र से नहीं लग रही है। चूँकि इसकी देखिए स्थलीय सीमा हर देश से लग रही है। अल्जीरिया से इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर देख सकते हैं लीबिया से, चाड से, नाइजीरिया से। तो नाइजीरिया आपको याद रखना कि नाइजर के ठीक साउथ में है। फिर देखिए बर्किना फासो से इसकी सीमा लग रही है, और माली से। तो ये सारे आपको याद रखना है। जो नाइजर है इसकी राजधानी कहाँ है, तो नाइजर की राजधानी आपको याद रखना है, इसकी जो राजधानी है ये नियामे है। तो नाइजर की राजधानी कहाँ हो गया, नियामे। यह कहाँ का है, तो यह अफ्रीकी महादेश का एक देश है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यह दिल्ली में है, ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार, एक मूर्तिकार रह चुके हैं भारत के, काफ़ी प्रसिद्ध और साथ ही चित्रकार भी कह सकते हैं। कौन, तो राम किंगर बैज। तो इनका नाम याद रखना है, राम किंगर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो अभी ऑनलाइन एक प्रदर्शनी लगाया गया है। तो इनकी कौन सी जयंती थी, तो 115वीं जयंती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हें, यह काफ़ी बड़े मूर्तिकार थे, इसलिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आपको इस बार याद रखना है कि इस बार जो ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाया गया है उसको 5 अलग अलग विषयों पर यानी कि थीम पर आयोजित किया गया है। क्या है वे थीम, देख सकते हैं, पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, नेचुरल स्टडी एंड लैंडस्केप, एंड लास्ट में क्या है, तो स्कल्पचर्स। तो आपको ये सारे आपको यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपने नवीनतम व्यावसायिक उपक्रम में फ्रेश, स्पेलिंग देख रहे होंगे FRSH है, हालांकि फ्रेश का स्पेलिंग क्या होता है, FRESH। तो आपको इसे भी फ्रेश ही पढ़ना है। तो यह एक बनाया गया है। तो यह किसका जो कंपनी है, किस अभिनेता का कंपनी है जो अभी क्या करेगा, तो सैनिटाइजर्स को लॉन्च करेगा। हाल ही आपको यह जितने भी लोकल स्टोर है वहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रेश किन की कंपनी है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, अक्षय कुमार, सोनू सूद, अनुपम खेर या सलमान खान। सोनू सूद को देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी लोगों को अपने घर वापसी के लिए खुद से अपने पैसों से लोगों को क्या कर रहे हैं, तो बस के माध्यम से घर भेज रहे हैं। तो इनका कार्य बड़ा ही सराहनीय है। तो अभी जो आंसर पूछा गया वो क्या है, तो वे सलमान खान की यह कंपनी है। तो ये आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे जो सैनिटाइज़र अभी बनाया जा रहा है, इसके बाद डिओडोरेंट्स, बॉडी स्प्रे भी बनाया जाएगा, परफ्यूम भी बनाया जाएगा, ऐसा सलमान खान का कहना है। तो इनकी कौन सी कंपनी है, ये देख सकते हैं, फ्रेश यही कंपनी है। तो ये किनकी कंपनी है, सलमान खान की। यह जो प्रश्न है कल का है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। यह क्या है, जो खुडोल पहल है, या किस राज्य के द्वारा अभी लाया गया था कोरोना जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, जिसको अभी टॉप 10 में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है यह किस राज्य का है, इसको आप कमेंट में बताइए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।